जो आप डेली चाय पी रहे हैं, अगर आप उस चाय में मात्र एक चुटकी कुछ चीजों की मिला लें, ना ही आपकी कभी सांस फूलेगी, ना ही आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, और ना ही जिंदगी में आपको आएगा हार्ट अटैक। सारी ब्लॉकेज आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ये कौन सी चीज है और आपको किस तरीके से या कितनी मात्रा में मिलानी है, वो ध्यान से सुन लीजिए। जिन जिन का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या चलने फिरने में सांस फूलती है, कमजोरी महसूस होती है, या आपने टेस्ट भी कराया है, आपकी नर्व में ब्लॉकेज भी है, उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी डाइट का ध्यान दे रहे हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ कि आपको अपनी चाय में मिलाकर पीनी है, और उसको पीने से कमाल के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। सारी नसें आपकी एक एक करके खुल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो ब्लॉकेज होती है ये बनती कैसे है, पहले आप ये समझ लीजिए। और बहुत ही आसान चीज है इसको खत्म करना, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये बनती कैसे है, आती कहाँ से, किन कारणों की वजह से ये बनी है, तो तब तक आप इसको खत्म करने के लिए कैसे काम करोगे। ब्लॉकेज जो होती है, हमारी आर्टरीज होती है। ब्लॉकेज हार्ट में नहीं बनती है, आपकी आर्टरी से शुरू होती है। वहां से खून का जो सर्कुलेशन होता है वो ठीक से अगर नहीं हो पा रहा है, तब जाकर के हार्ट को प्रॉब्लम होती है। और हार्ट में पेन होना, तो वो ये संकेत आपको बताता है, या जकड़न होना, सांस लेने में परेशानी होना, थकान महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ते वक्त बहुत तेजी से सांस फूल जाना, ये सारे संकेत आपको हार्ट देने लगता है, या आपकी छाती में महसूस होती है। वो ये बताता है कि भाई ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपको ये संकेत दिए जाते हैं। ये जो ब्लॉकेज होती है आपकी आर्टरीज में, देखिए जो नसों की दीवारें होती हैं, वहां इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। और ये बनती कैसे है, एक तो ब्लॉक्स हो गए, कोई भी चीज के कण हो गए, जैसे हमारे खून में गंदगियां भी होती है, कैल्शियम के कण होते हैं, आयरन के कण होते हैं, कुछ भी कण हो सकते हैं। उसके साथ में होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल। तीसरा होता है बैड फैट, जो खराब फैट है। चौथा होता है फाइबर टिश्यू, जैसे टिश्यू टूटते रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है, तनाव की वजह से जो ऑक्सीडेशन होता रहता है, तो उसमें जो टिश्यू खराब होते रहते हैं उसके फाइबर होते हैं। और इसके साथ में होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी का एक तरीके से सैनिक होते हैं, जहां पर भी गलत तरीके की चीज, बाहर की कोई चीज या बाहर का वायरस, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर पहुंचता है, तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर कहीं घाव बन गया है, उसको ठीक करने का काम करता है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये क्या करते हैं, जब इनको लगता है कि हमारी जो नर्व होती है उसकी दीवारों पे कोई खराब चीज चिपक गई है, तो वहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उसको हटाने का काम करने लगते हैं। लेकिन डे बाय डे ये चीजें बढ़ती जाती है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स वहां से हट नहीं पाते, वहां चिपक के रह जाते हैं। इसको बोल देते हैं कि ये ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है। अगर आपने तुरंत अपनी डाइट को सुधार लिया और जो जो गलतियां कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, तो ये जो प्लाक वहां पे बनता है, अगर ये मुलायम है, पहले ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, अगर आपने सही ध्यान रख के अपनी डाइट पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपनी आदतें सुधार ली, तो ये प्लाक सूखने लगता है। और सूखने के बाद जब ये पूरी तरीके से सूख जाता है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होती, इससे कोई परेशानी नहीं होगी, धीरे धीरे करके अपने आप ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप ये गलतियां करते जा रहे हैं और ये प्लाक अभी लिक्विड की फॉर्म में है, तो इसका खतरा होता है कि ये फट जाएगा और आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, जिससे खून का सर्कुलेशन वहां ठीक से नहीं होगा, और फिर आपको दिक्कत होती है स्ट्रोक आने का या हार्ट अटैक आने का। ये कफ कारक रोग होता है, कफ बढ़ने की वजह से होता है। तो वो चीजें जो कफ बढ़ाती है, जरूरत से ज्यादा ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें, दही, जरूरत से ज्यादा खाना, एक लिमिट होनी चाहिए, एक बार खा ली ठीक है। दही कफ बढ़ाती है, इसलिए दही को भी लिमिट करना है। जो भी ठंडी चीजें कफ बढ़ाती है, अब वो आप सोच सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा कफ बढ़ाती है, वो आपको नहीं खाना है। खाना भी हल्का गुनगुना खाना है, और इसके साथ में फ्रिज में रखी हुई कोई चीजें आपको बिल्कुल नहीं लेना है। दूध भी आपको लिमिट में लेना है, एक बार लेना है, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। साग सब्जियां, फल फ्रूट, ये कफ नहीं बढ़ाते हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। एक्सरसाइज भी करें जिससे आपका पसीना निकले, तो ये जो प्लाक होता है खुद ही सूखने लग जाएगा। अब मैं बताने वाली हूँ, अगर नॉर्मल चाय जैसे हम घरों में पीते ही हैं, जो भी चाय आपको पसंद है, दूध वाली चाय, मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से उन चीजों को डालना। तो कुछ चीजें ऐसी है जो इस प्लाक को सुखाने का काम करती है और ये सुखा देती है। अगर रेगुलर बेसिस पे 1 या 2 बार आप अपनी चाय में डाल के इन चीजों को ले लेते हैं, तो पहली चीज कौन सी है, ध्यान से देखिए। पहली चीज है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये आपके प्लाक को रिड्यूस करने का काम
काम करता है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करता है और इसके साथ ही आपकी आर्टरीज को क्लीन करने का काम करता है। ये प्लाक को सुखाने का काम करता है। थोड़ी सी गर्म प्रकृति की होती है और जो ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है। हाँ, प्लाक उन लोगों का भी ज्यादा बनता है या आर्टरीज में ज्यादा बनने के चांस होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कम होते हैं जिनकी बॉडी में, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है, यानी फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं। देखो, फ्री रेडिकल्स जब निकलते हैं वो किसी भी वजह से हो सकता है। एक तो आप जरूरत से ज्यादा उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, बाहर का भी खा रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे कि आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप समोसे खा रहे हैं, वो समोसे उस तेल में बनाए गए हैं जो कि 24-24 घंटे गर्म होता रहता है, उबलता रहता है। वो तेल एक तरीके से खराब तेल हो चुका है, अब वो आपका प्लाक बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो वैसी चीजें ना खाए, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ज्यादा तनाव लेना, बीड़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ता है। या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना, जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना, ये सब चीजें हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में रहेगा और वो प्लाक की वजह बन सकता है। तो ये क्या करता है, अर्जुन की छाल आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है, यानी एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जितने भी फ्री रेडिकल्स है उनको पकड़ के बाहर निकालता है। तो चलिए, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है तुलसी। तुलसी बहुत ही गुणकारी चीज है। ये हर एक बीमारी में इस्तेमाल की जाती है, यहाँ तक कि जैसे कैंसर की बीमारी है, वो इतनी भयानक बीमारी होती है तो उसमें भी तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है, हर हालत में दी जाती है। अच्छा, कैंसर क्यों होता है? फ्री रेडिकल्स की वजह से। और हार्ट अटैक क्यों होता है? ये भी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में अगर ज्यादा है तो होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए तुलसी क्या करती है, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी सी गर्म प्रकृति होती है। तो ये बैड कफ को भी कम करती है, कोलेस्ट्रोल को भी कम करती है और साथ में आपकी आर्टरी जो प्लाक है उसको तेजी से सुखाने का काम करती है। इसके साथ ही एंटी इन्फ्लामेटरी भी प्रॉपर्टी होती है। इन्फ्लामेशन है, सूजन है, दर्द है बॉडी में, ये सारी चीजें कम करती है ये तुलसी। जो ज्यादा मोटे लोग हैं उनको भी तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये आपके बैड फैट जो बॉडी में बढ़ा हुआ उसको कम करने में भी आपकी हेल्प करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और जो खराब चीजें हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने में, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है, खून को साफ करने में हेल्प करती है। तो इसलिए तुलसी लेनी है। कितने पत्ते? 3 से 4 पत्ते। लास्ट में मैं आपको समझाने वाली हूँ कितनी कितनी चीजें डालनी है। नेक्स्ट है इलायची। इलायची भी बहुत अच्छी चीज है। एक तरीके से हमारी नसों को खोलने के लिए अगर इलायची का सेवन आप डेली करते हैं, मात्र 1 चुटकी ही काफी है ये अपना गुण दिखाने के लिए। तो इलायची का प्रयोग आप जरूर करें, चाहे चाय पी रहे हैं उसमें भी आप डाल के कर सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है, नेचुरल क्लींजिंग का काम करती है। और एक बात आपको बता दूं, इलायची गर्म तासीर की नहीं होती। जो छोटी इलायची होती है वो ठंडी तासीर की होती है और बड़ी इलायची गर्म तासीर की होती है। तो हम क्या करें, कुछ चीजें हम ठंडी तासीर की, ठंडी तासीर वो वाली नहीं कि फ्रिज में रखी हुई चीज, एक तो वो ठंडी होती है। देखो, फ्रिज की चीज अलग ठंडी हो गई और ये जो चीज होती है ये प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है। तो इसलिए उसको समझने की कोशिश करें, ये आपको नुकसान नहीं करेगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जैसे कभी कभी एकदम से घबराहट होने लगती है तो उसमें अगर 1 चुटकी डाल के आप पानी में भी ले लेते हैं तो ये कमाल दिखाएगी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, नॉर्मल करने में, और आपकी ब्लॉकेज को कम करने का काम करती है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भर भर के होती है। ऑक्सीडेशन अगर बॉडी में हो रहा है उसको भी कम करने का काम करती है और प्लाक फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है। तो इलायची का यूज करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सौंफ। सौंफ आपको जरूर लेनी चाहिए, खास करके हार्ट में जो ब्लॉकेज होती है। तो कुछ लोगों में तो हमेशा गैस, इंडाइजेशन की वजह से भी हार्ट अटैक की समस्या होती है या आर्टरीज में रुकावट पैदा हो जाती है। तो सौंफ क्या करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इसके अंदर गुड फाइबर होता है। गुड फाइबर क्या करता है, जो आपके खून में या आर्टरीज में गंदगी चिपक गई है तो उसको निकालने का काम करती है, आपके खून को साफ करने का काम करती है। ये प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालती है, आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। ये बहुत ही कमाल की चीज है, हर एक इंसान को काली मिर्च जरूर खानी चाहिए। और काली मिर्च की आपको जो खूबी है वो बता दूं, इसके अंदर पिपरीन होती है। ये तुरंत क्या करती है, जैसे ही आपको जकड़न महसूस हो रही है, कभी कभी पेन महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे गैस ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो उससे और ज्यादा ऊपर की तरफ आपको जकड़न महसूस होगी, तो तुरंत 1 चुटकी अगर चाय में डाल के काली मिर्च ले लेंगे ना तो आपको लगेगा एकदम से सब खुल गया है। ये आपकी आर्टरीज को ओपन करने का काम करती है, क्योंकि इसमें जो पिपरीन कंपाउंड पाया जाता है वो हल्का सा ब्लड वेसल को डायलेट
डायलेट कर देता है और खास करके ये आपके प्लाक को या बैड कफ को सुखाने का काम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है। अगर आपको जॉइंट्स पेन है, स्वेलिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों की स्वेलिंग छाती पे भी हो जाती है, पेट पे हो जाती है, फेस पे हो जाती है, क्योंकि उनके ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे होते, बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पा रही है, तो उसमें आपको काली मिर्च जरूर खानी चाहिए। काली मिर्च आप 3 से 4 चुटकी एक दिन में ले सकते हैं या सब्जी में भी डाल के खा सकते हैं। इसके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, लाल मिर्च के अगर ज्यादा खाएंगे तो उसके थोड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन खास करके जिनको ब्लॉकेज की समस्या, उनको काली मिर्च जरूर खानी चाहिए डेली बेसिस पे। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। अगर आपको फीवर है, सर्दी जुकाम है, कफ जम गया है छाती में, गले में बहुत ज्यादा खराश हो रही, तो ये बच्चों को भी दी जा सकती है। और खास करके अगर खांसी तेज होती है और छाती से आपका कफ निकल नहीं रहा है, तो आप काली मिर्च 3 से 4 बार चाय में डाल के जरूर ले सकते हैं। आप देखेंगे कि सारा कफ आपका निकल जाएगा आसानी से। ये क्या करती है, बॉडी के अंदर जितना भी बैड कफ है उसको तुरंत तेजी से कम करने का काम करती है। तो इसलिए काली मिर्च आप जरूर ले अपनी चाय में डाल के। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम नॉर्मल चाय बनाते हैं, आपने एक पैन में पानी डाला, 1 कप पानी आप डाल रहे हैं। सबसे पहले हम अर्जुन की छाल डालेंगे। मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कितनी कितनी क्वांटिटी आपको डालनी है। सबसे पहले अर्जुन की छाल, 1 कप पानी में 2 चुटकी अर्जुन की छाल डाल के और उसको उबलने देंगे। इसके बाद तुलसी, 3 से 4 पत्ते तुलसी के अच्छे से धो करके और हाथों से ही तोड़ दे, कूटने की जरूरत नहीं, हाथों से तोड़ के उस पानी में डाल के उबलने दे। धीमी आंच आपको रखनी है, बहुत तेज आंच नहीं करनी है। इसके बाद इलायची, अगर आप ऐसे ही ले रहे हैं बिना कुटी हुई, पाउडर नहीं है, तो आप 1 इलायची ऐसे तोड़ करके डाल दे और चाय में उबलने दे। लेकिन अगर आपके पास पाउडर है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, जब चाय बन जाए यानी पानी अच्छे से उबल जाए। तो 1 इलायची आपको डालनी है तोड़ करके। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है सौंफ, आधी चम्मच आप डाल दे। ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है, और जो चाय की, जैसे बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, तो वो एसिडिटी बिल्कुल नहीं होने देगी, आसानी से आपकी चाय को डाइजेस्ट कर देगी। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो काली मिर्च है, वो उबलते पानी में आपको बिल्कुल नहीं डालनी है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी चाय पत्ती डालनी है, अच्छे से पानी को उबलने देना है। अगर आप इसमें दूध भी डालना चाहते हैं तो आप एक काम करें, अलग से दूध को गर्म कर ले, और ये दूध बिना मलाई वाला होना चाहिए, गाढ़ा दूध नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या किया, इस पानी को उबाल लिया जिसमें हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे, इसको कप में छान लीजिए। कप में छानने के बाद आप जो उबला हुआ दूध है वो थोड़ा सा आपने मिक्स कर देना है उसी कप में। अब मिक्स कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई बिना मीठा हम पीना पसंद नहीं करते, वैसे तो फीकी चाय पियेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर मीठी चाय लेना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप जैगरी पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा, मामूली सा, 1 चम्मच या 2 चम्मच नहीं, आधी चम्मच के अराउंड 1 कप में आपने डालना है जैगरी पाउडर, अगर आप मीठा लेना पसंद करते हैं। और हाँ, इस चाय को पीने से पहले आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जो भी आपके पास है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है और गर्म पानी भी नहीं पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आधे से या 1 गिलास आप ले सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग। अगर प्यास ज्यादा है तो 1 गिलास पी ले, नहीं तो आप आधा गिलास पानी जरूर ले लें इस चाय को पीने से पहले। तो इस चाय के अमेजिंग बेनिफिट आपको मिलेंगे, एसिडिटी वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। और हाँ, सुबह सुबह खाली पेट ये चाय ना ले, ब्रेकफास्ट करके ये चाय ले, और दिन में 2 बार इस चाय को आप ले सकते हैं। अब काली मिर्च की बात आपको बताती हूँ कब डालनी है। अब आपने मीठा भी डाल लिया चाय में, अब 1 चुटकी काली मिर्च आपने मीठा डालने के बाद, या फीकी चाय पीना पसंद करते हैं तो दूध डालने के बाद 1 चुटकी काली मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर ले चम्मच से। और उसके बाद आप आराम से बैठ के, बहुत तेज गर्म भी ना पिए और बहुत तेज ठंडी भी ना हो, मतलब नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे चाय पीते हैं उसको आप सिप सिप करके पिएंगे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, अपने ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ या डिनर के साथ ना पिए, ये चाय अलग से पिए। हाँ, अगर इस चाय के साथ कुछ लेना है तो 2 से 3 गिरी आप अखरोट की ले सकते हैं, या अखरोट नहीं लेना चाहते तो थोड़े से 1 मुट्ठी में जो आ जाए आप चने, जो भुने हुए चने होते हैं वो ले लें, बस इतना लेना है और ये चाय ले लेनी है। 2 कप से ज्यादा एक दिन में ये चाय नहीं लेनी है। और जो चीजें मैंने परहेज करने के लिए आपको शुरू में बताई थी, उन चीजों का ध्यान रखना है। नींद का भी ध्यान रखना है, अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो कम से कम 6-7 घंटे की नींद जरूर पूरी करें, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, बॉडी अपने आप को हील कर पाती है। तो इस तरीके से आप ये चाय पी के कितना भी बड़ा प्लाक क्यों ना हो, ब्लॉकेज क्यों ना हो, वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं, जो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा पूरी जिंदगी। और आगे प्लाक फॉर्मेशन से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।